हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू अर्थात बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत दिन से बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे, सर जो है हमें एमसीक्यू चाहिए, मैथमेटिक्स का हमें एमसीक्यू चाहिए। तो आज वो दिन आ चुका है जो आपके लिए जो है एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जो है बिहार पॉलिटेक्निक से अर्थात एसबीटी से अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, तो ये फर्स्ट ईयर का जो है बेसिक मैथमेटिक्स जो है आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें जो है हम क्या करेंगे कि आपको जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है एमसीक्यू लेकर आएंगे। अर्थात अभी हम जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू लेकर आए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में आपके कमेंट के अनुसार हम अगले टॉपिक पर एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो समय को नहीं व्यर्थ किया जाए, डायरेक्ट जो है हम क्वेश्चन में जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज जितना भी क्वेश्चन करेंगे सारा क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का होगा और सारा क्वेश्चन एमसीक्यू होगा। जो एमसीक्यू एग्जाम में पूछा है वही एमसीक्यू हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, if del equal to 1ab plus c, 1bc plus a, 1ca plus b, then the value of del is, ऑप्शन आपका 4 दिया है, a b c, b में दिया है 0, c में दिया है a plus b plus c एंड d में दिया है none of these। तो आपको जो है एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिए, टोटल कितना होता है एग्जाम में? टोटल जो है आपको 20 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाता है। आपको पास मार्क्स के लिए चाहिए मात्र 28 नंबर। अगर आपने जो है 20 में जो है अच्छा स्कोर कर दिया था, 18 से 20 नंबर ले आए, तो आपको पास होना बहुत ही आसान हो गया। ये क्वेश्चन जो है कब कब पूछा है? ये क्वेश्चन जो है 2018 के ऑड में भी पूछा है, 2017 के इवन में भी पूछा है, 2017 के ऑड में भी पूछा है। ये क्वेश्चन जो है 3 बार रिपीट किया है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है मिनिमम जो है 3 बार रिपीट किया है। अभी हम और नहीं चेक किए हैं, 2020 का हम चेक नहीं कर पाए, 2019 का चेक नहीं कर पाए हैं। हो सकता है मिनिमम हम बता रहे हैं 3 बार रिपीट किया है क्वेश्चन। तो कितना इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन हम आपके लिए है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आपका जो है डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, तो इसको जो है हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, हम C2 को जो है कॉलम 2 को हम चेंज करते हैं, अर्थात C2 जो है हम चेंज कर देते हैं C2 प्लस C3 में। अर्थात कॉलम 2 को अगर हम चेंज करेंगे C2 प्लस C3 तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू 1 1 1 और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। नीचे वाला भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C और C3 को जो है हम उसी तरह से रहने दे रहे हैं, अर्थात B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B। कोई डाउट है माय डियर स्टूडेंट्स? हमने जो है क्या किया, C2 को चेंज कर दिया C2 प्लस C3 में, अर्थात कॉलम 2 को हमने चेंज कर दिया, कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो है A B C तीनों में कॉमन है, तो A B C को अगर हम कॉमन ले लेंगे A B C को, तो आपका बचेगा 1 1 1 1 1 1। उसके बाद बचेगा B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर 2 कॉलम बराबर होंगे या 2 रो बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अर्थात इसका आंसर जो है डेल इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है 3 बार जो है पूछा है, हमने जो है आपको चुटकी में बता दिया, आप भी इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2016 और 17 दोनों में जो है पूछा है, दोनों जो है ऑड सेमेस्टर में पूछा है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है दोनों में जो है पूछा है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको कम से कम जो है 4 या 5 मिलेगा। सेम टाइप का, सेम पैटर्न का रहेगा, केवल डेटा जो है चेंज रहेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है 1 मिनट में हम आप इसका जो है सोल्यूशन बताएंगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिया है 1 - 1 y और x, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो सीधा से आपको जो है मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × x क्या होगा? x होगा, बीच में माइनस का साइन होता है, माइनस हो जाएगा। y माइनस जब हो जाएगा यानी कि यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई जो है आपका आंसर होगा। तो x प्लस वाई जो है किस में है? आंसर जो है C हो जाएगा, यानी कि आंसर C जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए लिख लीजिए इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है जिस प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है x1 x इक्वल टू दिया है 20, ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हमें x का वैल्यू फाइंड करना। पिछला क्वेश्चन में आपको जो है ये इक्वल टू नहीं दिया था, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन करेंगे तो x इंटू 1 तो x होगा, इक्वल टू दिया है 20, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को जो है कैलकुलेटर में आप रख दीजिए। कैलकुलेटर चलाने आता है, हमने जो है इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करना है हमने बताया है। जब आप कैलकुलेटर में रखिएगा तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, अर्थात x1 का वैल्यू निकलेगा, x2 का वैल्यू निकलेगा। तो आपका जो है x का वैल्यू आ जाएगा 5, x2 का वैल्यू आ जाएगा -4, यानी कि आपका जो है आंसर क्या आएगा 5 - 4। तो 5 - 4 जो है किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका है, अर्थात आंसर जो है बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर नहीं चलाने आता है, आप जो है हम कैलकुलेटर के ऊपर जो है एक वीडियो को बनाएंगे किस तरह से कैलकुलेटर चलाना है। बहुत सारे बच्चे को हमने सिखाया इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर तो आपको एग्जाम में ले जाना ही है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू आप जो है कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, आराम से जो है आपका आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले जो है आप जो है डिफिनीशन को याद करिए, सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बाद जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैट्रिक्स जो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब जो जीरो हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका जो है आपका जो है मैट्रिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका जीरो नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी यहाँ पर पूछ रहा है सिंगुलर, क्या पूछ रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात जो है जिसका मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अर्थात मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। चेक किया जाए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 नहीं होगा, 4 - 6 नहीं होगा, ठीक है, 3 छक्का 18 माइनस 5 चौके 20 नहीं होगा, ठीक है, 9 चौके 36, इसको कीजिए 36, उसके बाद माइनस, ठीक है, 6 छक 36, 36 - 36 इक्वल टू 0। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, आंसर नंबर सी जो है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। दम उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 का क्वेश्चन है, इवन सेमेस्टर में पूछा है। क्वेश्चन कहता है कि डिटर्मिनेंट का जो है इसका वैल्यू हमें फाइंड करके बता दीजिए, क्या होगा, 5 होगा, 0 होगा, 6 होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या करना है, इसको जो है आपको जो है थोड़ा सा शार्प माइंड रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 17 19 21 है, कितना है 17 19 21, इसमें से घटा कर देखिए तो कितना होगा, तो 17 होगा, इसमें से घटा कर देखिए तो कितना होगा, तो 19 होगा, इसमें से घटा कर देखिए तो कितना होगा, 21 होगा। यानी कि 2 कॉलम क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। कॉलम 1 जो है और कॉलम 2 जो है दोनों बराबर, हम लिख देते हैं नहीं तो आपको टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम 1 को हम चेंज कर दे रहे हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 में। क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 माइनस 2 में। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। बीच वाला कॉलम उसी तरह से 1 3 5, फिर ये जो है 17 19 21, 17 19 21। यहाँ पर जो है कॉलम 1, ठीक है, C1 इक्वल टू है C3, C1 इक्वल टू है C3। जब 2 कॉलम जो है बराबर हो जाए या 2 रो बराबर हो जाए तो उस जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका आंसर जो है बी नंबर जो है करेक्ट आंसर है, बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये जो है 2018 के ऑड में पूछा है, ये जो है 2016 के ऑड में पूछा है। क्वेश्चन जो है दोनों सेम है, दोनों में जो है केवल डेटा को चेंज कर दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ए जो दिया है वो क्या है, m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी जो दिया है n/p का मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो है हमने आपको बताया था 2/3 3/4 ऐसे करके। अभी यहाँ पर जो है ABCD लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो मैट्रिक्स जो है अब जो है AB का वैल्यू पूछ रहा है, AB का वैल्यू जो है पूछ रहा है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई का जो है कंडीशन होता है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब उस मैट्रिक्स का अर्थात m/n लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या है n/p, ठीक है। यानी कि इसका जो है कॉलम, इसका क्या है कॉलम और इसका रो दोनों जो है बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये क्या है, रो है, ठीक है, ये क्या है कॉलम है, ये क्या है रो है, ठीक है, और ये क्या है कॉलम है, ठीक है।
अर्थात इसका कॉलम इसका रो से बराबर होना चाहिए, यानी कि पहला मैट्रिक्स का जो है आपका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के जो है आपको रो से जो है बराबर होना चाहिए, तभी जो है हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, अर्थात जब ए बी होगा तो उस समय जो है आपका बनेगा, जब ए बी होगा तो आपका क्या बनेगा, इसका पहला अर्थात जो है एम, ठीक है, ए मैट्रिक्स का जो है रो क्या लेंगे, ए मैट्रिक्स का रो लेंगे और बी मैट्रिक्स का जो है आपका क्या ले आएगा, कॉलम ले आएगा। तो बी मैट्रिक्स में कॉलम क्या है, तो बी मैट्रिक्स में कॉलम है पी, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम बाई पी। तो एम बाई पी जो है आपका आंसर नंबर सी में दिया है, यानी कि आंसर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से जो है हम सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन को भी चेक करेंगे। ए इक्वल टू दिया है 4/5 का मैट्रिक्स, ठीक है, और बी इक्वल टू क्या दिया है, तो 5/4 का मैट्रिक्स, 5/4 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या है, इसका जो है कॉलम अर्थात इसका कॉलम कितना है, 5 है, इसका जो है रो कितना है, 5 है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई है, ए बी जो है आपका जो है निकल सकता है। अब जब निकल सकता है तो आंसर क्या निकलेगा, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर जो है आपका जो है ए मैट्रिक्स का जो है रो अर्थात ए मैट्रिक्स का रो कितना है, 4 है, बी मैट्रिक्स का कॉलम अर्थात 4/4 का जो है आपका मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा, 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा। ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आसान था कि नहीं था, सर जी इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वर्ड को पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्ड आया है सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन में हम चलेंगे। सबसे पहले रवि सर का कहनाम रहता है, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, बगल में जो है ट्रैक्टर पास हो रहा है, ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, शायद आपको जो है डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है आप कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर रखिएगा, देखिए बिहार में क्या होता है ना कि कोई ट्रैक्टर वाला जाता है तो पूरा जो है पूरा साउंड से जो है गाना बजाता है। उन लोगों को कम से कम सोचना चाहिए कि बगल में जो है क्या है, कॉलेज है, स्कूल है, बगल में कोई आदमी क्या कर रहा है। बिहार का जो है ये थोड़ा सा जो है नेचर थोड़ा ख़राब है। ट्रैक्टर वाला इतना कस के जो है गाना बजाते हैं, और ख़ास करके जो है ऐसा गाना बजाएंगे कि आप जो है फैमिली के साथ उस गाना को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वो पहले जो है आपको समझने की ज़रूरत है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसका जो है अगर ट्रांसपोज निकालेंगे वो जो है उसका इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो उसी के बराबर में आ जाएगा ए ट्रांसपोज, और इसका जो रियल मैट्रिक्स था उसके बराबर में आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि जिसका ट्रांसपोज निकालने पर सेम से जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला कंडीशन को चेक करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसका जब ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो आपका हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए, अर्थात सेम आ गया। ठीक है, सेम आ गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नॉट सिमेट्रिक, तो ये तो सिमेट्रिक है, तो पहला ऑप्शन जो है गलत। सेकेंड क्वेश्चन को, सेकेंड नंबर ऑप्शन को पास चलिए। यहाँ पर दिया है ए ट्रांसपोज ए, अब इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखिए, तो ए डबल ट्रांसपोज करेंगे तो ए हो जाएगा, और इसका फिर ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, फिर से वही आ गया। ये भी सिमेट्रिक है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। सी नंबर पर चलेंगे। सी नंबर क्या कहता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसका भी ट्रांसपोज निकाल कर देखिए। इसका जब ट्रांसपोज निकालिएगा तो इसका हो जाएगा ए ट्रांसपोज, और ए डबल ट्रांसपोज जब कीजिएगा तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि ए ट्रांसपोज ए, फिर से वही आ गया, फिर से वही आ गया। अब यहाँ पर पूछा है नॉट सिमेट्रिक, यानी ए बी सी तीनों के तीनों सिमेट्रिक हैं। अब बचा केवल ऑप्शन नंबर डी, तो ये सही होना चाहिए। अब इसको चेक कीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ है ए माइनस ए ट्रांसपोज,
ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है उल्टा आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 में जो है ऑड में पूछा है 1 नंबर का क्वेश्चन, आपको जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ़ ए एंड बी आर द एनी स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन आपका जो है ऑप्शन दिया है 4, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा है, मिनिमम 2 बार पूछा है, ठीक है। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं मिनिमम जो है 2 बार, इससे भी ज़्यादा बार जो है क्वेश्चन ये पूछ चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है हम जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स बता रहे थे, मैट्रिक्स का क्या क्या गुण होता है, डिटर्मिनेंट का क्या क्या गुण होता है, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था जो आपका जो ए बी जो मैट्रिक्स होगा, ए बी मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इन्वर्स में पूछ रहा है सारा, अर्थात ए बी का अगर इन्वर्स लिखना चाहें तो आपका क्या लिखा है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मैट्रिक्स का जो है प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। ए बी का अगर इन्वर्स करेंगे तो सबसे पहले बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स लिखाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में दिया है, तो ये ऑप्शन जो है सी में दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन मिनिमम जो है आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा मिनिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ के सी आर एंड डेल्टा इक्वल टू ए बी सी डी, ये जो है डिटर्मिनेंट दिया है, तो हमें जो है पूछ रहा है वैल्यू ऑफ के इंटू डेल्टा, के इंटू डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए डेल्टा इक्वल टू क्या दिया है, क्वेश्चन को देखिए, डेल्टा इक्वल टू दिया है ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है के इंटू डेल्टा, तो के से तो मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है, तो के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो के इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के ए हो जाएगा, के बी हो जाएगा, के सी हो जाएगा और के डी हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, लिख लीजिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो रिपीट है उसको हम नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेकर हम इस सेशन का समराइज करेंगे। क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि a इक्वल टू इतना दिया है, b इक्वल टू इतना दिया है, तो हमें फाइंड करना है 2a प्लस 5b, ठीक है। 2a प्लस 5b का जो है वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले a को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 दूना 14, 9 दूना 18, ठीक है, 8 दूनी की 16 और 4 दूनी के 8 हो गया ना। ए को हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, ठीक है। उसके बाद जो है 8 पचे 40, उसके बाद 5 दूना में 10 हो जाएगा -10, और उसके बाद जो है 5 तिया 15 हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं ना, आप ध्यान दीजिए, इसको जो है जोड़ दीजिए, था 2a प्लस 5b निकालना है, तो 2a प्लस 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 14 और 20 कितना होगा, तो 34 हो जाएगा। उसके बाद जो है 18 और 40 को जोड़ दीजिए भैया जी, तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 में से 10 जाएगा तो 6, और 8 में से 15, 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, ये जो ऑप्शन दिया है किस में दिया है, तो ये ससुरा जो है बी में ऑप्शन आपका लग रहा है, बी जो है सेम टू सेम लग रहा है ना, बी जो आपका है 34, 58, 6, 23 सेम टू सेम जो है यही है, अर्थात आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, एकदम गर्दा उड़ा दिए। पूरा एमसीक्यू जो है अर्थात मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जितना एमसीक्यू था ना, सब हमने जो है आपको बता दिया। अगले वीडियो लेक्चर में किसका एमसीक्यू चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए, जिसका जो है मेजोरिटी ज़्यादा होगा उसी पर जो है हम एमसीक्यू बनाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।